कैसे, मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं यानी कि कैलेंडर, और कैलेंडर का यानी कि आज मैराथन क्लास होगा। इससे पिछला वाला वीडियो अगर आप लोग मेरा नहीं देखें तो प्लीज जाके जरूर देखें, ठीक है, ताकि अच्छा से ये वीडियो समझ में आ सके। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आज का मैराथन क्लास होगा, और मैराथन क्लास यानी कि जिस हिसाब से क्वेश्चंस यानी कि एग्जाम में बनता है सभी टाइप को यानी कि देखते हुए यानी कि 2 से 3 क्वेश्चंस प्रत्येक टाइप का जो कि आज व्याख्या होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए रीजनिंग कैसे यानी कि उंगलियों पर नाचता है, आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। आज का पहला प्रश्न है मैराथन क्लास का, निम्नलिखित में से कौन साधारण वर्ष है। तो दोस्तों सबसे पहले यानी कि बार बार हम बताते आ रहे हैं कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष, कैलेंडर में 2 यानी कि 2 से 3 फैक्ट और 4 फैक्ट है, उसको हमेशा याद रखेगा। एक साधारण वर्ष का, एक लीप वर्ष का, एक जो है यानी कि शताब्दी वर्ष का, ठीक है। अगर उसको पहचान जाएगा तो उससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। निम्नलिखित में से बोल देगा कि कौन साधारण वर्ष है, या निम्नलिखित में से कौन लीप वर्ष है, या आप लोग बताइए कि शताब्दी वर्ष इनमें से कौन है, ठीक है। तो सबसे पहले यानी कि समझेंगे कि साधारण वर्ष क्या है और लीप वर्ष क्या है, ठीक है। वैसा वर्ष जो पूर्णतः कट जाता है और 0 बचेगा, लास्ट का 2 डिजिट को भाग देने से 4 से भाग देने पर जो पूर्णतः कट जाएगा, ठीक है, जो पूर्णतः कट जाएगा वो लीप वर्ष, जो शेष बचेगा वो साधारण वर्ष। आप देखिए यहाँ पे समझिए, जैसे कि 1 नंबर में क्या दिया हुआ है, 1 नंबर क्वेश्चन का ए में दिया हुआ है यानी कि 1992, ठीक है ना। क्या दिया 1992, और ये 92 वाला है ना, इसको लास्ट का डिजिट जो 2 अंक है उसको 4 से डिवाइड कीजिए। अगर पूर्णतः कट जाएगा और शेष 0 बचेगा तो वो लीप वर्ष होगा। अगर पूर्णतः नहीं कटता है और शेष बचता है, चाहे 2 बचे या 5 बचे, 1 बचे, कोई भी चीज अगर शेष बचे तो वो जो होगा वो साधारण वर्ष होगा। तो चलिए अब इसको अगर काटिएगा भाई दोस्तों, अगर इसको काटिएगा तो क्या ये कटेगा, अगर इसको काटिएगा तो कटेगा पूर्णतः। अगर इसको काटते हैं, ठीक है, तो 23 चौका यानी कि कितना होता है 92, पूर्णतः कट रहा है। अब चलिए बी नंबर पर क्या दिया हुआ है, बी नंबर पर दिया हुआ 1996 दिया हुआ है। इसको भी लास्ट का 2 डिजिट को यानी कि 4 से डिवाइड कीजिए, और इसको भी काटिएगा तो पूर्णतः कटेगा और शेष 0 बचेगा। और जो शेष 0 बच रहा है क्योंकि ये 24 चौका 96 होता है, ठीक है। अब जो यहाँ 0 बचा, अब अगला पे चलिए सी नंबर पे क्या बोले, हमको साधारण वर्ष खोजना है, और जब तक यानी कि शेष बचेगा नहीं तब तक यानी कि साधारण वर्ष को यानी कि मानेंगे नहीं कि वो साधारण वर्ष है। तो शेष बचाने के लिए सभी ऑप्शनों को बारी बारी से चेक करेंगे। अब यानी कि 1872 पे चलिए, तो 1872 क्या है, ये 1872 यानी कि 72 को अगर 4 से डिवाइड कीजिएगा तो शेष यहाँ पे यानी कि फिर यहाँ पे 0 बच रहा है। लेकिन डी में जो दिया हुआ है ऑप्शन, अगर 2007 जो है, ये 7 को अगर 4 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या पूर्णतः कटेगा, कभी भी पूर्णतः कभी भी नहीं कटेगा। और नहीं कटेगा तो यहाँ जो बचेगा यानी कि शेष कितना बचेगा, 4 1 4, 1 मरतबे लगेगा, और 3 जो कि शेष बचेगा। क्या बोले हैं, बोले क्या है, जिसमें यानी कि शेष बचेगा वो साधारण वर्ष, जिसमें शेष नहीं बचेगा वो लीप वर्ष। तो चलिए यानी कि इसमें जो है ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। हमको खोजना था कि कौन साधारण वर्ष है, तो 2007 क्या है, साधारण वर्ष है, बाकी जितना जो है ये सब क्या है, तो लीप वर्ष है। अब चलिए मैराथन क्लास है यानी कि 2 नंबर क्वेश्चंस पे 2 नंबर क्वेश्चंस क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन लीप वर्ष है। अरे भैया इसमें साधारण वर्ष पहचानना था, क्वेश्चन दूसरा कह रहा है लीप वर्ष पहचानने के लिए, तो कोई दिक्कत होगा क्वेश्चन बनाने में, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या है, सभी यानी कि क्वेश्चंस को जो ऑप्शन में दिया हुआ है 1996 क्या बोले, लास्ट का 2 डिजिट को यानी कि 4 से डिवाइड कीजिए, जो पूर्णतः कटता है, जो पूर्णतः कटता है वो जो पूर्णतः कट के शेष 0 बचेगा वो लीप वर्ष, जो नहीं बचेगा जिसमें 0, इसमें शेष 2 या 3 या कोई नंबर बचेगा वो साधारण वर्ष। अब चलिए इसको काटिएगा तो पूर्णतः कट रहा है यानी कि 24 चौका 96। अब बी नंबर पे आइए भैया, 1911 दिया हुआ है, 1911 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, क्या भैया ये कटेगा 11 नहीं, शेष 0 बचेगा दोस्तों, इसमें 3 बचेगा। अब चलिए सी नंबर पे दोस्तों आंसर तो यही में आ गया है, लेकिन सभी जो ऑप्शन दिया हुआ है सभी को चेक करेंगे। अब यानी कि 1905 पे चलिए, 5 को अगर 4 में डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना 1 बचेगा शेष। अब चलिए डी
डी नंबर पे चलते हैं तो 1915 दिया हुआ है, और 1915 को अगर 4 से डिवाइड कीजिएगा यानी कि लास्ट का 2 डिजिट को, तो कितना यहाँ पे 4 तिया 12, और यानी कि 3 यहाँ पे भी शेष बच रहा है। तो हमको क्या पहचानना था, लीप वर्ष। तो जो पूर्णतः कट जाएगा इसका शेष शून्य बचेगा, वो लीप वर्ष होगा। तो ऑप्शन नंबर यानी कि ए क्या है, ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है ये लीप वर्ष है, ठीक है, लीप वर्ष है। अब चलिए भैया नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, आज का यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं, और नेक्स्ट टाइप पे भी चलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब जो है यानी कि टाइप 1 का क्वेश्चंस है, इससे यानी कि क्वेश्चंस बनता है। अब चलिए यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी साधारण वर्ष का प्रथम दिन अगर शनिवार है तो उस वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा। दोस्तों इसमें एक लॉजिक है, हमेशा याद रखिएगा, एक साधारण वर्ष का लॉजिक और एक जो है यानी कि लीप वर्ष का लॉजिक। तो सबसे पहले समझेंगे कि साधारण वर्ष का लॉजिक क्या है। तो अगर किसी साधारण वर्ष में 1 जनवरी को कोई भी दिन हो, चाहे शनिवार हो, चाहे रविवार हो, चाहे सोमवार हो, मान लीजिए कि 1 जनवरी को यानी कि रविवार है, ठीक है, 1 जनवरी को अगर रविवार है तो उसी वर्ष का यानी कि 31 दिसंबर को यानी कि अंतिम दिन जो होगा, उस वर्ष का अंतिम दिन यानी कि 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। अगर 1 जनवरी को रविवार है, साधारण वर्ष का हम कह रहे हैं, 1 जनवरी को अगर रविवार है तो 31 दिसंबर को भी रविवार होगा। हमेशा ये याद रखिए, कोई भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन चाहे मंगलवार हो और उसी वर्ष का पूछे कि अंतिम दिन क्या होगा, तो मंगलवार ही होगा। दोस्तों बार बार बता रहा हूं कि याद हमेशा के लिए रखिए, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा एग्जाम में, मैं वादा करता हूं इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है और आया है, ठीक है। किसी भी साधारण वर्ष का 1 जनवरी को अगर रविवार है तो अगर अंतिम दिन पूछे, ठीक है, तो क्या होगा, रविवार ही होगा। क्या होगा, तो रविवार होगा। देखिए यहाँ पे भी लिख रहे हैं किसी साधारण वर्ष का, ठीक है, यानी कि साधारण वर्ष क्या है, साधारण वर्ष क्या कह रहा है, प्रथम दिन। प्रथम दिन का मतलब 1 जनवरी, और 1 जनवरी को जो है, 1 जनवरी को कौन सा है, 1 जनवरी को यानी कि शनिवार दिया है, क्या, शनिवार। और हमसे पूछ रहा है अंतिम दिन। अंतिम दिन का मतलब होता है 31 तारीख, क्योंकि दिसंबर का महीना 31 का होता है, इसलिए यहाँ पे 31 लिखे हैं। और ये जो होगा यानी कि दिसंबर, और दिसंबर का जो होगा दोस्तों, जो दिन यानी कि 1 जनवरी का होगा वही दिन जो है 31 दिसंबर का भी होगा। ये ट्रिक को हमेशा याद रखिएगा, यही जो होगा यानी कि शनिवार ही होगा, ठीक है, यानी कि 31 दिसंबर को भी शनिवार ही होगा। अब चलिए यानी कि ये 3 नंबर क्वेश्चन था। अब यानी कि 4 नंबर पे चलिए, 4 नंबर क्या कह रहा है, किसी अधिवर्ष। दोस्तों यहाँ पे आ गया यानी कि अधिवर्ष। आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग घबराइए नहीं। अधिवर्ष कौन सा वर्ष होता है, अधिवर्ष क्या है, तो अधिवर्ष यानी कि लीप वर्ष को कहते हैं। अगर क्वेश्चंस में आ जाएगा या क्वेश्चंस में आ जाएगा कि निम्नलिखित में से अधिवर्ष कौन सा है, तो आप लोग डरिएगा नहीं, लीप वर्ष याद रखिएगा। लीप वर्ष को क्या कहते हैं, अधिवर्ष कहते हैं। तो चलिए अब यानी कि किसी अधिवर्ष का प्रथम दिन शनिवार है, अब यानी कि अधिवर्ष आ गया है, तो ध्यान रखिएगा ये साधारण वर्ष था और ये लीप वर्ष है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है यानी कि लीप वर्ष, ठीक है, लीप वर्ष, या पोस्ट में लिख लीजिए अधिवर्ष, क्या, अधिवर्ष, ठीक है, यहाँ लीप वर्ष लिखिए, पोस्ट में अधिवर्ष लिखिए, क्योंकि लीप वर्ष को ही अधिवर्ष कहते हैं, ठीक है। अब यानी कि कह रहा है कि प्रथम दिन शनिवार है, उसका भी कह रहा है प्रथम दिन का मतलब यानी कि 1 जनवरी, और 1 जनवरी का मतलब क्या कह रहा है, यानी कि शनिवार। और जब 1 जनवरी को शनिवार होगा और हमसे पूछ रहा है कि अंतिम दिन, तो अंतिम दिन की बात है, तो अंतिम दिन का मतलब यानी कि 31 दिसंबर, और 31 दिसंबर को क्या होगा, कौन सा दिन होगा। अरे भैया इसमें जो है लॉजिक लगाना है लीप वर्ष में, जो यानी कि शनिवार है ना 1 जनवरी को, उसमें अपना मन से एक दिन जोड़ दीजिए, चाहे रविवार हो, चाहे सोमवार हो, चाहे मंगलवार हो, चाहे बुधवार हो, चाहे बृहस्पतिवार हो, चाहे शुक्रवार हो, सब में एक दिन अगर जोड़ दीजिएगा तो 31 दिसंबर का दिन जो होगा वो आ जाएगा। अगर इसमें एक दिन जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि रविवार, ठीक है, क्या हो जाएगा, रविवार। अब यानी कि चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 5 नंबर, 26 जनवरी 1950 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। दोस्तों ये अगला टाइप आ गया अब, यानी कि नेक्स्ट टाइप। मैं आपको पहले ही बता दिया हूं कि हर टाइप से यानी कि 2 से 3 क्वेश्चन ये एक क्वेश्चन करेंगे सभी टाइप को, जिससे क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो चलिए अब यानी कि आज का 5 नंबर जो क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप लोग
इस वीडियो को अपने दोस्तों तक प्लीज शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि सभी बच्चों को आसानी से समझ में आ सके। आज का क्लास जो कि मैराथन है, और मैराथन को अगर शेयर नहीं कीजिएगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा भाइयों। अब यानी कि 5 नंबर पे चलिए, 5 नंबर पे कह रहा है 26 जनवरी 1950 को सप्ताह का कौन सा दिन है। अरे ये था, अरे भैया सबसे पहले आ गया 1950। अब 1950 को देखेंगे ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। अगर पहचान जाएंगे तो और आसानी से बन जाएगा, और नहीं पहचाने तो भैया लटके रहिए। अब चलिए, इसके लिए क्या है 1950 क्या बोले हैं, अगर लीप और साधारण वर्ष पहचानना है तो लास्ट का 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कीजिए। 49 जब कट गया, शेष अगर 0 बच गया तो समझिए कि वो लीप वर्ष है, समझिए नहीं है लीप वर्ष। और जो जिसमें यानी कि शेष बच रहा है कोई भी संख्या, तो वो क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष हो जाएगा। अब चलिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक कोड लिखते हैं। आप कोड नहीं, उसको समझिए कि अभी याद हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसको लिखना है सिर्फ 033, और बीच में लिखना है यानी कि 035, और बीच में लिखना है 614 यानी कि 625। आप लोग कहिएगा ये लिख के क्या फायदा, देखिए ना कैसा, कितना ये जो है ना सबसे बड़ा जड़ी बूटी है, सर्दी खांसी बुखार सबका इलाज है इस चैप्टर का। तो चलिए, अभी यानी कि हमसे पूछ रहा है क्या 26 जनवरी 1950, तो जो 26 है ना 26, इसको सेम जो दिन है वहां पर उतार दीजिए, यहाँ पे उतार दीजिए 26। अब यानी कि चलिए जनवरी, तो जनवरी आया ना, ये देखिए ये जनवरी का कोड, ठीक है, और ये जो है दिसंबर का है, और इस बीच में तो सभी ना आ जाएगा, जनवरी से दिसंबर के बीच में फरवरी आ जाएगा, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई जितना है सब आ जाएगा, ठीक है। तो अब यानी कि जनवरी का हमसे पूछ रहा है कि जनवरी, तो जनवरी का आपको जितना है ना उतना यहाँ पे लिख दीजिए। कितना है, 0 है जनवरी की जगह पर, तो 0 लिख दीजिए। अब चलिए 1950 लिखा है ना, क्या लिखा हुआ है 1950। 1950 को 2 भागों में बांट दीजिए, ठीक है। एक भाग को 1900 लिख दीजिए, ठीक है, और एक भाग को यानी कि केवल यानी कि 50 लिख दीजिए, ठीक है। 1900 लिखिए एक भाग को 50 लिख दीजिए, तो 1950 हुआ ना। जब ये लिखे हैं तो अब क्या करना है, अब ये करना है कि इसको जो है, जो डायरेक्ट वर्ष है, ये कौन सा वर्ष है, तो ये शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष को हमेशा 400 से भाग दीजिएगा। कोई भी प्रश्न में शताब्दी वर्ष को हमेशा 400 से भाग दीजिएगा, कोई भी प्रश्न में इसको अलग करके 400 से भाग दीजिए। अब देखिए 4 चौका 16, यानी कि शेष कितना बच रहा है 3, और 3 का कोड होता है यानी कि 0, 2 का कोड होता है यानी कि 2, उसके बाद यानी कि 0 का कोड होता है 6। ये सब याद रखिए, 3 को मात्र याद रखिए। कैलेंडर उंगली पे नाचेगा, कैलेंडर जो है उंगली पे नाचेगा। देखिए अब यानी कि क्या बोले हैं, यानी कि शेष बचा कितना, इसमें शेष बचा यानी कि 3, और 3 का जो कोड होता है दोस्तों 0 होता है, और यहाँ पे एक और 0 लिखेंगे, ठीक है। अब 0 लिखने के बाद ये 50 है, 50 को 50 उतार दीजिए। 50 उतारने के बाद अब क्या करना है, 50 जो है इसको यानी कि 4 से डिवाइड कीजिए। 4 से क्यों डिवाइड किए हैं, तो यानी कि क्योंकि ये क्या है, ये जो है लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, उसे कोई मायने नहीं रखना है। 50 जो लाएगा लास्ट का उसको 4 से डिवाइड कीजिएगा, और डिवाइड करने के बाद कितना मरतबे लगेगा, 12 चौका 48, यानी कि जो यहाँ पे 12 जो आ रहा है यहाँ पे लिखना है, और उसके बाद सबको ऐड कर दीजिए भैया। सबको ऐड करने के बाद 7 से क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए, और डिवाइड करके आंसर आन दीजिए, आंसर आएगा वही दिन होगा। अब चलिए क्या कटेगा, ये सब पहले जोड़ दीजिए या काट दीजिए, अगर काट के जोड़ेंगे तो आसानी होगा। अब चलिए 7 या 21, शेष यानी कि 5 बच रहा है। अब चलिए यानी कि 7 7 49, शेष यानी कि 1 बच रहा है। अब चलिए 7 21 7, शेष यानी कि 5 बच रहा है। 5 और 5 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 10, शेष इसको 7 से फिर भाग लगाइएगा तो कितना 3 बचेगा, और 3 प्लस 1 को यानी कि 4। अब 4 में लगेगा और नहीं लगेगा, और नहीं लगेगा तो मतलब यानी कि 4, और ये जो 4 आया वही मेरा आंसर हुआ। और 4 का मतलब होता है क्या, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार को गुरुवार भी कहते हैं, तो 4 का मतलब बृहस्पतिवार। क्या, 4 का मतलब बृहस्पतिवार। क्या हुआ, 4 का मतलब बृहस्पतिवार। अब चलिए आज का यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन पे चलिए भैया, उससे पहले आप लोग अपने दोस्तों तक, अपने भाइयों तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए 6 नंबर क्या कह रहा है, 25 अगस्त 2016 का सप्ताह का कौन सा दिन था। ठीक है,
सप्ताह का कौन सा दिन था। तो क्या बोले हैं, जो डेट है सेम उतार दीजिए, डेट को सेम उतार दीजिए, 25 है तो यहाँ 25 उतार दीजिए। अब यानी कि अगस्त कह रहा है तो अगस्त का कोड देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, भैया याद रख लीजिएगा, ठीक है। यानी कि कितना हो रहा है, 2, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। अब यानी कि क्या बोले हैं, अगस्त के बाद 2016 है ना, 2016 इसको 2 भागों में बांटिए, बांटने के बाद 2000 को अलग कर दीजिए और यानी कि 16 को अलग कर दीजिए। अब इसको यानी कि 400 से डिवाइड कर दीजिए और इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। 400 का अगर 4 से पूरा एक कट जाएगा और शेष 0 बचेगा, 0 का कोड 6 होता है। अब यहाँ पे 6 लिखिए, उसके बाद 16 है तो 16 उतार दीजिए। अब इसको यानी कि 4 में 4 को 16 से 4 चौका 16 पूर्णता कट जाएगा, 4 नंबर तौबे तो 4 सबको यानी कि ऐड कर दीजिए। सबको ऐड करने के बाद अब यानी कि 7 से डिवाइड करिए, 7 से डिवाइड करने के बाद जो शेष बचेगा वही मेरा दिन आएगा। और वो देखेंगे अगर लीप वर्ष है तो क्या करेंगे और साधारण वर्ष है तो क्या करेंगे। तो आप लोग वीडियो को इन तक जरूर देखिए। तो ये क्या है, ये जो है लीप वर्ष है। अब यानी कि इसको अब क्या करेंगे, 7 या 21 और 4 कितना होता है, 25। चलिए अब उसके बाद यानी कि 7 दूना 14, शेष बच गया 2। अब यानी कि 2 और 2 4 और 3 यानी कि 7, पूर्णता कट गया। अब यानी कि 6 4 10 यानी कि 3 बच रहा है। और 3 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब होता है बुधवार। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बुधवार। आप लोग कहिएगा कि आंसर ये हो गया, लेकिन एक वैल्यू चेक कीजिए कि वर्ष लीप है कि साधारण है। अगर लीप रहेगा तो उसमें से एक दिन घटा देंगे, अगर साधारण होगा तो वही आंसर हो जाएगा। लीप होगा तो एक दिन घटा देंगे और साधारण वर्ष होगा तो वही आंसर हो जाएगा। तो 16 क्या है, 2016 ये लीप वर्ष है, तो इसमें से यानी कि एक दिन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे और माइनस करने के बाद जो दिन आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। अगर माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, यानी कि मंगलवार हो जाएगा। क्या, मंगलवार, यही दिन है इसका। अब चलिए अगला क्वेश्चन पे, यानी कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी कि 7 नंबर पे। आप लोग उससे पहले अपने दोस्तों तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए भाइयों। मैं आस लगा के आप लोगों से बैठा हूँ कि वीडियो आप लोग शेयर कीजिएगा और आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते हैं। तो चलिए भैया आगे अब चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे। आज का मैराथन क्लास आप लोग खा पी के टाइट रहिए। यानी कि 7 नंबर क्या कह रहा है, चलिए 7 नंबर कह रहा है कि 7 नंबर 8 अगस्त 2000 को सप्ताह का कौन सा दिन था। अरे भैया आप आ गया डायरेक्ट, यानी कि शताब्दी वर्ष। देखिए क्वेश्चन किस हिसाब से यानी कि सेट किए हैं। पहला जो है यानी कि साधारण वर्ष, दूसरा लीप वर्ष और ये जो वर्ष है वो क्या है, शताब्दी वर्ष है। और शताब्दी वर्ष क्या कह रहा है, 8 अगस्त 2000 को, 8 अगस्त। तो जो बोले हैं डेट बोले जो हैं, डेट जो बोले हैं उसको सेम यहाँ लिख दीजिए। अब उसके बाद अगस्त का कोड कितना, तो अगस्त का कोड यानी कि 2। अब यहाँ पे 2 लिखिए। 2 लिखने के बाद यानी कि 2000, ये तो डायरेक्ट है, ये तो अलग होगा नहीं। क्या सब में बोल रहे थे अलग करने के लिए, ये तो किसी के साथ है नहीं, ये अकेले हैं। 2000 तो 2000 को 400 से डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने के बाद शेष 0 और 0 का कोड होता है 6। अब जो 6 आएगा यहाँ लिखिए। अब सबको ऐड कर दीजिए, ऐड करने के बाद 7 से डिवाइड कीजिए, शेष बचेगा कितना, 1। 6 के साथ कैंसिल। अब 2 और 2 का मतलब क्या होता है, यानी कि मंगलवार होता है। क्या होता है 2 का मतलब, मंगलवार। अब आप लोग बताइएगा ये शताब्दी वर्ष है, इसमें क्या करेंगे, एक दिन जोड़ेंगे कि घटाएंगे। मेरा पिछला वाला वीडियो देख करके आप लोग कमेंट करके जरूर इसका आंसर बताइएगा। मंगलवार होगा या सोमवार होगा, क्योंकि शताब्दी वर्ष है और यानी कि पूर्णता कट रहा है, तो यानी कि घटेगा कि जुटेगा। प्लीज आप लोग कमेंट करके इसको जरूर बताइएगा, ठीक है। तो इसी पे इसको आप लोगों के लिए छोड़ दिए हैं। तो हम चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन पे, 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिए पहले। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 16 जुलाई 1996 को रविवार था, तो 16 जुलाई 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। भैया यानी कि कह रहा है कि 16 जुलाई 1996, 16 जुलाई है ना। अब यानी कि एक वाला पूछ रहा था, अब यानी कि साथे वाला दो को पूछ रहा है। ये तो और बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा नहीं समझिए। वीडियो को अंत तक देखिए और समझ में नहीं आया तो मेरा वीडियो कभी नहीं देखिएगा। तो चलिए भैया
अब यानी कि 16 जुलाई 1996 को, तो सबसे पहले क्या बोले हैं, जो दिन है, जो डेट लिखा हुआ है, जो तारीख लिखा हुआ है, उसको वैसे उतार दीजिए। अब जुलाई पे चलिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। और जुलाई का कोड कितना होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई का कोड यानी कि 6। अब जो 6 आया, अब यानी कि 1996 है ना, 1996 को क्या बोल रहे हैं, इसको 2 भाग में बांट दीजिए। 1900 को अलग कर दीजिए, अब यानी कि 96 को अलग कर दीजिए। इसको यानी कि 400 से भाग देना है और इसको 4 से भाग देना है। अब यानी कि इसको अगर 4 से भाग दीजिएगा 400 से, तो 400 का 16, बराबर में शेष बच रहा है 3, और 3 का कोड होता है 0। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0। अब यानी कि 96 जो है, 96 को वैसे ही उतार दीजिए। ये 96 को क्या करना है, वैसे ही उतार दीजिए। अब यानी कि फिर इसको 4 से भाग लगाइए, तो 24 का पूर्णता कट जाएगा 96। यहाँ पे यानी कि 24 उतारिए। सबको ऐड करने के बाद अब क्या करना है, 7 से डिवाइड कर दीजिए, और डिवाइड कीजिएगा तो 7 दूना 14, और शेष यानी कि 2, 6 2 8, यानी कि 1, 7 या 21, 21 3 24। उसके बाद यानी कि कितना हो जाएगा, उसके बाद यानी कि 13 7 91, 13 7 91, और 5 कितना हो जाएगा, 96, 5 3 8, 5 3 8, यानी कि 1 और 1 का मतलब यानी कि 2, और 2 का मतलब यानी कि मंगलवार। और मंगलवार आया, लेकिन हमको दिन क्या दिया हुआ है, इसमें जो दिन दिया हुआ है रविवार दिया है। रविवार जो दिया है तो कितना दिन कम है, यहाँ पे मंगलवार और यहाँ पे रविवार, तो इससे इस दिन से जो है ये दिन कितना दिन कम है, मंगलवार, यानी कि मंगल, उससे पहले कितना हो जाएगा, यानी कि मंगल से पहले यानी कि सोम होगा, उसके बाद रवि होगा, उसके बाद यानी कि शनि होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो दिया हुआ है क्या, रविवार दिया है। ठीक है ना, रविवार दिया है ना, तो इस बीच में कितना दिन कम हो गया, रवि सोम मंगल, ये 2 दिन बढ़ाइए या 2 दिन घटाइए। अगर ऐसे देखिएगा तो इसमें जो होगा, ये रविवार दिया हुआ है और यहाँ मंगलवार दिया है, तो अब यानी कि कितना, यानी कि जो 2 दिन है, यानी कि 2 दिन क्या है इसमें से, यानी कि 2 दिन कम है। ठीक है, कम में ना है, ये क्या है, मंगल है, रवि है, तो 2 दिन कम है। जब 2 दिन कम है तो अगला क्या, चलिए अब हमसे कह रहा है कि 16 जुलाई 2019 को कौन सा दिन है। ठीक है, किससे, 16 जुलाई, तो 16 को 16 लिखिए। अब जुलाई का कोड क्या है, जुलाई का कोड कितना है, तो जुलाई का कोड देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 6, तो 6 लिखिए। अब चलिए 1900 को अलग करने के बाद शेष यानी कि 3 बच रहा है, 3 का कोड यानी कि 0, यहाँ पे 0 लिखिए। अब यानी कि 1996, ठीक है, क्या है, सॉरी यहाँ पे तो 2000 है ना, अरे भैया उस पर देख लिए, क्या है, यानी कि 2019 है, 2000 यानी कि 19 है। इसको 2 भाग में बांट दीजिए, 2000 को अलग कर दीजिए और 19 को अलग कर दीजिए। इसको 400 से भाग दीजिए, 400 से भाग दीजिएगा तो शेष 0 और 0 का कोड 6, इसको 4 से भाग दीजिएगा। ठीक है, अब यानी कि जो आया, यानी कि यहाँ जो आएगा, ठीक है, यहाँ 2000 तो 6, और उसके बाद क्या होगा, 19 को 19 उतार दीजिए और इसको 4 से भाग दीजिए, 4 का 16, 4 मरतबे, और सबको ऐड करने के बाद अब क्या करना है, इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 दूना 14 यानी कि 2। अब यानी कि 6 2 8, 8 को 1 7 से भाग दीजिएगा तो 1, 6 1 यानी कि 7, यानी कि 7 दूना 14, 5 19, 5 4 9 यानी कि 2, और 2 का मतलब यानी कि मंगलवार। अब यानी कि मंगलवार, लेकिन इसमें से हम 2 दिन घटाए हैं, क्यों घटाए हैं, क्योंकि यहाँ पे